हाँ नमस्कार मित्रों, स्वागत वंदन अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अभिषेक मालव केमिस्ट लेक्चर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात कर रहे थे और उसमें कुछ यौगिकों के लिए हम एनएमआर स्पेक्ट्रम बना रहे थे। तो पहला एनएमआर स्पेक्ट्रम हम बना चुके थे किसके लिए? एथिल ब्रोमाइड के लिए। आज हम बात करेंगे किसके लिए? एल्कोहल के लिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एल्कोहल का एनएमआर स्पेक्ट्रम समझते हुए चलेंगे, सब चीजें वही रहेगी सेम। आ जाओ बोर्ड पर। सबसे पहले हम बात करेंगे एथेनॉल के लिए। किसके लिए? एथेनॉल के लिए, या फिर इसको कहते हैं एथिल एल्कोहल के लिए। एथिल एल्कोहल के लिए बोलो क्या होता है एथिल एल्कोहल? CH3 CH2OH यही होता है। क्लियर? कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं? A, B और C। क्लियर हो रही है भाई बातें? अब देखो एथेनॉल का जो एनएमआर स्पेक्ट्रा आता है वो दो कंडीशन में लिया जाता है। एक तो लिया जाता है प्योर अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, और एक लिया जाता है जलीय अवस्था में। क्लियर? तो ध्यान में रखना, एथेनॉल का जो एनएमआर स्पेक्ट्रा है, एथेनॉल का जो एनएमआर स्पेक्ट्रा है वो दो कंडीशन में लिया जाता है। कौन कौन सी दो कंडीशन है? नंबर फर्स्ट, एक तो लिया जाता है प्योर कंडीशन में, प्योर कंडीशन शुद्ध अवस्था में। किस में लिया जाता है? शुद्ध अवस्था में लिया जाता है। क्लियर हो रही बातें? किस में लिया जाता है? शुद्ध अवस्था में लिया जाता है, या इसे कहते हैं लो टेम्परेचर पर, कम तापमान पर। क्लियर? और दूसरी कंडीशन है जो लिया जाता है जलीय अवस्था में। किसमें? जलीय अवस्था में। क्लियर हो गई बात? या फिर इसको हम कह देते हैं इन एसिडिक और बेसिक मीडियम में। ये क्लियर हो गई बात? इस टाइप की दो बातें हम यहाँ पर करते हैं, और दोनों कंडीशन में एनएमआर स्पेक्ट्रा अलग अलग हमें प्राप्त होता है। क्लियर? तो दो कंडीशन की बात करेंगे, एक प्योर कंडीशन और एक इन एसिडिक और बेसिक मीडियम या फिर जलीय अवस्था की हम बात करने वाले हैं। क्लियर? ये जो जलीय अवस्था की हम बात कर रहे हैं, इस जलीय अवस्था में हमें जो क्या कहते हैं, हमें क्या देखने को मिलता है? जलीय अवस्था में रासायनिक विनिमय होता है। क्या होता है? प्रोटॉन की केमिकल एक्सचेंजिंग होती है। प्रोटॉन की केमिकल एक्सचेंजिंग प्रोसेस होती है। ये याद रखना, जलीय अवस्था में क्या होती है? प्रोटॉन की केमिकल एक्सचेंज की प्रोसेस होती है। कैसे होती है अभी सब बता दूंगा। क्लियर? अब आ जाओ, ये दो कंडीशन पर याद कर लेना। क्लियर? ले लो एक इसका स्क्रीनशॉट, अब आगे बढ़ेंगे। हो गया यहां तक? अब देखो, हटा दे भाई, समझो बात को। अब एनएमआर स्पेक्ट्रा जो ले रहे हैं ना, वो देखो कैसे लिया जाएगा। जैसे एथिल ब्रोमाइड के लिए बात करी थी वैसे यहां बात करेंगे। सबसे फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं, केस नंबर फर्स्ट, इन प्योर कंडीशन, शुद्ध अवस्था में बात कर रहे हैं। क्लियर? तो क्या लिखोगे? पहला पॉइंट क्लियर, जितने प्रकार के प्रोटॉन उतने प्रकार के सिग्नल। क्लियर? क्या लिखोगे? वी नो दैट, हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्नल। जानते हो ना, जितने प्रकार के प्रोटॉन उतने प्रकार के सिग्नल। बोलो कितने प्रकार के प्रोटॉन है? 3 प्रकार के प्रोटॉन है। तो क्या लिखोगे? चूंकि एथेनॉल में 3 प्रकार के प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, अतः इसके लिए एनएमआर स्पेक्ट्रा में, इसके लिए एनएमआर स्पेक्ट्रा में कितने सिग्नल मिलेंगे? 3। एनएमआर स्पेक्ट्रा में 3 सिग्नल प्राप्त होने चाहिए। क्लियर बात? जितने प्रकार के प्रोटॉन उतने प्रकार के सिग्नल। तो 3 प्रकार के प्रोटॉन हैं। बोलो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के प्रोटॉन हैं, तो 3 ही प्रकार के क्या होंगे? सिग्नल होंगे। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या लिखते हो? बोलो सेकंड पॉइंट क्या लिखते हो? स्प्लिटिंग ऑफ स्पिन। सेम कंडीशन चलेगी, स्प्लिटिंग ऑफ स्पिन, या इसे क्या कहते हो? स्पिन कपलिंग के अनुसार पड़ोसी
पड़ोसी प्रोटॉन ऑब्जर्व्ड प्रोटॉन के साथ क्या करते हैं, कपलिंग युग्मन करते हैं, कपलिंग करते हैं, जिससे प्रोटॉन की क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग होती है, प्रोटॉन की स्प्लिटिंग होती है, जो कि n+1 रूल या n+1 n'+1 या n'+1 के अकॉर्डिंग होती है। आ रही बात समझ में? वही तो लिख रहा हूं। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको याद रखना है कि जितने प्रकार का प्रोटॉन उतने प्रकार के सिग्नल। सेकंड क्या याद रखना है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पिन। स्प्लिटिंग ऑफ स्पिन कौन से नियम से होती है, या तो ये नियम लगेगा या फिर ये नियम लगता है। ये कब लगता है, जब पड़ोसी प्रोटॉन समान हो। ये कब लगता है, जब पड़ोसी प्रोटॉन अलग अलग प्रकार के हो। क्लियर हो गई बात? ये कब लगता है, देखो मैं बता देता हूं। n+1 कब लगता है, जब पड़ोसी प्रोटॉन क्या हो, समान। और ये रूल कब लगता है, जब पड़ोसी प्रोटॉन क्या हो, अलग अलग हो। आ रही बस, सब बता रखा है मैंने पहले के लेक्चर में, आप देखो कि सब समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब देखो, ए की स्प्लिटिंग कौन करेगा, बी वाला। तो क्या लिखोगे, ए स्प्लिटेड बाय बी प्रोटॉन। कौन से, देखो ए का स्प्लिटिंग कौन का, ए के पास में यही है केवल, इसका तो समान है ना, तो कौन सा नियम लगेगा, n+1। बोलो कितना है, 2+1 कितना आ जाएगा, 3 का मतलब बोलो क्या कहोगे, ट्रिपलेट। क्लियर? अब देखो सी की कौन करेगा, बी वाला। सी के पड़ोसी कौन है, बी वाला। तो सी स्प्लिटेड बाय बी प्रोटॉन। सी की स्प्लिटिंग कौन करेगा, बी वाला करेगा। बोलो कौन से नियम से, n+1 के नियम से। बी पर कितने हैं, 2+1। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, बोलो भाई, इसकी कंडीशन में वही हो जाएगा 3। कौन सा आ जाएगा, ट्रिपलेट कंडीशन। अब देखो सिचुएशन क्या आ रही है, उस चीज को समझते हुए चलना भाई। क्लियर हो रही है बातें, उस चीज को आप समझते हुए चलना। अब बी की इंटरेक्शन इसके साथ भी होगी और बी की इंटरेक्शन इसके साथ भी होगी। क्लियर हो रही है भाई बातें? बी की इंटरेक्शन ए वाले के साथ भी होगी, बी की इंटरेक्शन सी वाले के साथ भी होगी। ये अलग प्रकार का प्रोटॉन है, ये अलग प्रकार का प्रोटॉन है। तो क्या होगा, कौन से नियम से होगी, इस वाले नियम से होगी। जब पड़ोसी प्रोटॉन क्या हो, अलग अलग हो, तो कौन से नियम से स्प्लिटिंग होती है, इस वाले नियम से स्प्लिटिंग होती है। क्लियर? तो क्या लिखेंगे कि बी प्रोटॉन स्प्लिटेड बाय ए एंड सी प्रोटॉन। बी की स्प्लिटिंग कौन कौन करेगा, ए वाला भी करेगा और सी वाला भी करेगा। कौन से नियम से, इस वाले नियम से, n+1 n'+1। बोलो कितने हैं, 3, और इस पर कितने, 1। तो क्या लिखोगे, 3+1 मल्टीप्लाई 1+1। तो 3 और 1 4, 4 दूनी 8। कितनी लाइन मिलेगी, 8 लाइंस मिल जाएगी। क्लियर हो गई बात? 8 लाइंस मिल रही है। 8 लाइंस को क्या कह सकते हो, बोलो डबल क्वाड्रेट। क्या कह सकते हो, डबल क्वाड्रेट कहा जा सकता है। क्लियर हो रही है भी बातें? तो ये था आपकी स्प्लिटिंग ऑफ स्पिन। सब पढ़ा रखा है ना, वैसा का वैसा ही मैंने बता दिया आपको। क्लियर? ऐसा कैसा आपको नोट कर लेना है। अब आ जाएंगे थर्ड, इंटेंसिटी रेशो पर। समझ में आ रही है बातें, नोट कर लो यहां तक। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर अगले पॉइंट पर, इंटेंसिटी रेशो पर आ जाते हैं। फिर डायरेक्ट हम आ जाएंगे एनएमआर स्पेक्ट्रम पर। क्लियर? तो देखो कैसे समझोगे, समझते हुए चलो भाई, बिल्कुल आसान है। यहां तक समझ में आ गया पॉइंट? अब आ जाओ नंबर 3 पर। थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, इंटेंसिटी रेशो। इंटेंसिटी रेशो क्या होता है, इफ n इक्वल टू कितना हो, 2 हो। n इक्वल टू कितना हो, 2 हो। तो n इक्वल टू 2 के लिए
n=2 के लिए सिग्नल कौन सा मिलता है? ट्रिपलेट मिलता है। तो उस ट्रिपलेट के लिए इंटेंसिटी रेशो कितना आता है? 1:2:1 आता है। क्लियर? यही होता है भाई। इफ n=, बोलो क्या, n=3 हो। अब देखो n=2, ये भी इसके लिए 2 है। हमारे पास यही तो काम आ रहा है ना। ए की स्प्लिटिंग कौन कर रहा था? बी वाला। सी की स्प्लिटिंग भी कौन कर रहा था? बी वाला। तो इसके लिए इंटेंसिटी रेशो सेम रहेगा। क्लियर हो गई बात? तो ये चीजें आप याद रखना। क्लियर? कि इंटेंसिटी रेशो कितना आएगा? 1:2:1 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब देखो समझो, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे हम? नंबर अगला पॉइंट कि ये जो सी टाइप का प्रोटॉन है, ये जो सी टाइप का प्रोटॉन है, ये किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो चूंकि सी टाइप प्रोटॉन मतलब OH वाला प्रोटॉन। क्लियर? ये OH वाला प्रोटॉन, सी टाइप प्रोटॉन OH समूह से, OH का मतलब हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ा हुआ है। चूंकि OH का -I, इसका कौन सा इफेक्ट होता है? बोलो, इस OH का कौन सा इफेक्ट होता है? -I इफेक्ट। तो चूंकि OH का -I इफेक्ट होता है, अतः बोलो -I है, -I वाले क्या करेंगे? डीसिल्डिंग करेंगे तो कहां जाएगा? डाउनफील्ड पर। अतः सी टाइप प्रोटॉन का NMR सिग्नल अत्यधिक डाउन फील्ड पर होगा। क्लियर? तो सी टाइप का कहां होगा? अत्यधिक डाउन फील्ड पर। चूंकि ए टाइप प्रोटॉन OH समूह से दूर है, अतः ए टाइप प्रोटॉन का सिग्नल कहां मिलेगा? अप फील्ड पर मिलेगा। तो जो पास होगा वो डाउन फील्ड पर जाएगा, जो दूर होगा उससे वो कहां जाएगा? अप फील्ड पर होगा। क्लियर? आगे ये बातें समझ में क्लियर हो गई बात? अब आ जाओ NMR सिग्नल पर। अब NMR स्पेक्ट्रा बनाएंगे, NMR स्पेक्ट्रम बनाने वाले हैं। वही सबसे पहले क्या करोगे? बोलो, ये बना देना है। क्लियर? ये हो जाएगा आपका TMS का कितने पर? 0 ppm पर। कौन सी स्केल लेंगे? डेल्टा स्केल लेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर? इधर चलोगे तो क्या होगा? डाउन फील्ड होगा। इधर चलोगे तो क्या होगा? अप फील्ड होगा। क्लियर? अब देखो, ए वाले का ट्रिपलेट, सी वाले का ट्रिपलेट। आ रही बात समझ में? ए वाले का कौन सा था? ट्रिपलेट था। बी वाले का कौन सा था? 8 लाइंस थी। सी वाले का कौन सा था? बोलो, ट्रिपलेट था। लेकिन ये जो सी वाला है, ये कहां जाएगा? बोलो, ये डाउन फील्ड पर जाएगा। कहां जाएगा भाई? डाउन फील्ड पर जाएगा। आ रही भाई बातें समझ में? क्लियर? चीजों को क्लियर करते जाओ। ए वाला तो दूर है, तो ए वाले प्रोटॉन का सिग्नल कहां मिलेगा? अप फील्ड पर मिलेगा। क्लियर? तो एक ट्रिपलेट तो आपको अप फील्ड पर बनाना है और एक ट्रिपलेट आपको डाउन फील्ड पर बनाना है। तो देखो, 1 2 3, ये तो बन गया कौन से वाले का? सी वाले का ट्रिपलेट। क्लियर? अब आ जाओ, एक बनाना है बी वाले का, 8 लाइंस बनानी है। क्लियर? कौन सी बनानी है भाई? 8 लाइंस बनानी है आपको। क्लियर हो गई बातें? आ रही है भाई बातें समझ में? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया किसका? बी वाले का। क्लियर हो रही भाई बातें? क्या हो रहा है? बी वाले का। और एक ट्रिपलेट और बनाना है आपको, 1 2 3। क्लियर? ये हो गया किसका? ए वाले का। क्लियर? तो ये भी आपका कौन सा है? ट्रिपलेट है। ये आपका कौन सा है? ये बोलो, ये कौन सी हो गई? 8 लाइंस हो गई। कौन सी हो गई? 8 लाइंस हो गई।
और ये कौन सा है आपका, ट्रिपलेट है। क्लियर हो गई भाई बातें। या 8 लाइंस को आप है ना कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेट्स भी बोल सकते हो। 8 लाइंस को क्या बोल सकते हो, 8 लाइंस को आप कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेट्स कह सकते हो। क्लियर, ये ध्यान रखना। या डबल क्वाड्रेट भी कह सकते हो। आ रही है भाई बातें समझ में, इस प्रकार से आप बना सकते हो। क्लियर हो रही है बातें, चीजों समझ में आई ना आपको, ये ध्यान में रखना। तो ये था बड़ी आसानी से। आपको क्या याद रखना है, जो डायरेक्ट माइनस आई से जुड़ा रहेगा उसे डाउन फील्ड पर भेज देना, जो माइनस आई वाले से दूर रहेगा उसे अप फील्ड पर भेज देना। क्लियर हो गई बात। ये हो गया आपका प्योर कंडीशन में एनएमआर स्पेक्ट्रा। स्क्रीनशॉट ले लो।